आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वैराग्य का स्वरूप इस शीर्षक पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। योग दर्शन में यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रीय और वशीकार भेद से वैराग्य की 4 संज्ञाएं बतलाई गई है। संक्षेप से अपनी साधारण बुद्धि के अनुसार वैराग्य के कुछ रूप बतलाने की चेष्टा की जाती है, जिससे सरलता पूर्वक सभी लोग इस विषय को समझ सकें। भय से होने वाला वैराग्य संसार के भोग भोगने से परिणाम में नरक की प्राप्ति होगी, क्योंकि भोग में संग्रह की आवश्यकता है। संग्रह के लिए आरंभ आवश्यक है। आरंभ में पाप होता है। पाप का फल नरक या दुख है। इस तरह भोग के साधनों में पाप और पाप का परिणाम दुख समझकर उसके भय से, विषयों से अलग होना, भय से उत्पन्न वैराग्य है। विचार से होने वाला वैराग्य जिन पदार्थों को भोग मानकर उनके संग से आनंद की भावना की जाती है, जिनकी प्राप्ति में सुख की प्रतीति होती है, वे वास्तव में न भोग है, न सुख के साधन है, न उनमें सुख है। दुखपूर्ण पदार्थों में दुख में ही अविचार से सुख की कल्पना कर ली गई है। इसी से वह सुख रूप भासते हैं। वास्तव में तो दुख या दुख के ही कारण है। भगवान ने कहा है, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय ने तेषु रमते बुधः। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। अनित्य न प्रतीत हो तो इनको क्षण भंगुर समझकर सहन करना चाहिए। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो क्षण भंगुर और अनित्य है। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। आगे चलकर भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो पदार्थ विचार से असत ठहरता है, वह वास्तव में है ही नहीं। यही तत्वदर्शियों का निर्णीत सिद्धांत है। हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस प्रकार के विवेक द्वारा उत्पन्न वैराग्य विचार से उत्पन्न होने वाला वैराग्य है। साधन से होने वाला वैराग्य जब मनुष्य साधन करते करते प्रेम में विवल होकर भगवान के तत्व का अनुभव करने लगता है, तब उसके मन में भोगों के प्रति स्वतः ही वैराग्य उत्पन्न होता है। उस समय उसे संसार के समस्त भोग पदार्थ प्रत्यक्ष दुख रूप प्रतीत होने लगते हैं। सब विषय भगवत प्राप्ति में स्पष्ट बाधक दिखते हैं। जो स्त्री पुत्र आदि अज्ञानी की दृष्टि में रमणीय सुखपद प्रतीत होते हैं, वही उसकी दृष्टि में घृणित और दुखप्रद प्रतीत होने लगते हैं। धन मकान रूप यौवन गाड़ी मोटर पद गौरव शान शौकीनी विलासिता सजावट आदि सभी में उसकी विश्वत बुद्धि हो जाती है और उनका संग उसे साक्षात कारागार से भी अधिक बंधनकारक, दुखदायी तथा घृणास्पद बोध होने लगता है। मान बढ़ाई, पूजा प्रतिष्ठा, सत्कार सम्मान आदि से वह इतना डरता है जितना साधारण मनुष्य सिंह, व्याघ्र, भूत प्रेत और यमराज से डरते हैं।
जहां उसे सत्कार, पूजा या सम्मान मिलने की किंचित भी संभावना होती है, वहां जाने में उसे बड़ा भय मालूम होता है। अतः ऐसे स्थानों को वह दूर से ही त्याग देता है। जिन प्रशंसा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति में साधारण मनुष्य फूले नहीं समाते, उन्हीं में उसको लज्जा, संकोच और दुख होता है। वह उनमें अपना अधः पतन समझता है। हम लोग जिस प्रकार अपवित्र और घृणित पदार्थों को देखने में हिचकते हैं, उसी प्रकार वह मान बढ़ाई से घृणा करता है। किसी को भी प्रसन्न करने या किसी के भी दबाव से वह मान बढ़ाई स्वीकार नहीं करता। उन्हें वह प्रत्यक्ष नरक तुल्य प्रतीत होते हैं। जो लोग उसे मान बढ़ाई देते हैं, उनके संबंध में वह यही समझता है कि यह मेरे भोले भाई मेरे हित की कामना से विपरीत आचरण कर रहे हैं। भोले साजन शत्रु बराबर। उक्ति चरितार्थ करते हैं, इसलिए वह उनकी क्षणिक प्रसन्नता के लिए उनका आग्रह भी स्वीकार नहीं करता। वह जानता है कि इसमें इनका तो कोई लाभ नहीं है और मेरा अधः पतन है। पक्षांतर में स्वीकार न करने में न दोष है न हिंसा है, और इस कार्य के लिए इन लोगों के इस आग्रह से बाध्य होना धर्म संबद्ध भी नहीं है। धर्म तो उसे कहते हैं जो इस लोक और परलोक कल्याणकारी हो। जो लोक परलोक दोनों में अहित करता है वह कल्याण नहीं, अकल्याण ही है, पुरस्कार नहीं, महान विपद ही है। माता पिता मोहवश बालक के क्षणिक सुख के लिए उसे कुपथ्य सेवन कराकर अंत में बालक के साथ ही स्वयं भी दुखी होते हैं। इसी प्रकार ये भोले भाई भी तत्व न समझने के कारण मुझे इस पाप पथ में ढकेलना चाहते हैं। समझदार बालक माता पिता के आग्रह को नहीं मानता तो वह दोषी नहीं होता। परिणाम देखकर या विचार कर माता पिता भी नाराज नहीं होते। इसी प्रकार विचार करने पर ये भाई भी नाराज नहीं होंगे, यूं समझकर वह किसी के द्वारा भी प्रदान की हुई मान बढ़ाई स्वीकार नहीं करता। वह समझता है कि इसके स्वीकार से मैं अनाथ की भांति मारा जाऊंगा। इतना त्याग मुझ में नहीं है कि दूसरों की जरा सी खुशी के लिए मैं अपना सर्वनाश कर डालूं। त्याग बुद्धि हो तो भी विवेक ऐसे त्याग को बुद्धिमानी या उत्तम नहीं बतलाता। जो सरल चित्त भाई अज्ञान से साधकों को इस प्रकार मान बढ़ाई स्वीकार करने के लिए बाध्य कर उन्हें महान अंधकार और दुख के गड्ढे में ढकेलते हैं, परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें जिससे वे साधकों को इस तरह विपत्ति के भंवर में न डालें। इससे कोई यह न समझे कि स्त्री पुत्र आदि से व्यवहार में घृणा करनी चाहिए। गृहस्थ साधक को सबसे यथा योग्य प्रेम का बर्ताव करते हुए मन में वैराग्य की भावना रखनी चाहिए। साधन द्वारा इस प्रकार की विवेक युक्त भावनाओं से भोगों के प्रति जो वैराग्य होता है वह साधन द्वारा होने वाला वैराग्य है। इस तरह के वैरागी पुरुष को संसार के स्त्री पुत्र मान बढ़ाई धन ऐश्वर्य आदि उसी प्रकार कांतिहीन और नीरस प्रतीत होते हैं जैसे प्रकाशमय सूर्य देव के उदय होने पर तारे प्रतीत हुआ करते हैं। परमात्म तत्व के ज्ञान से होने वाला वैराग्य जब साधक को परमात्मा के तत्व की कुछ उपलब्धि हो जाती है तब तो संसार के संपूर्ण पदार्थ उसे स्वतः ही रसहीन और माया मात्र प्रतीत होने लगते हैं। फिर उसे भगवत तत्व के अतिरिक्त किसी में अन्य कुछ भी सार नहीं प्रतीत होता। जैसे मृग तृष्णा के जल को मरीचिका जान लेने पर उसमें जल नहीं दिखाई देता, जैसे नींद से जगने पर स्वप्न को स्वप्न समझ लेने पर स्वप्न के संसार का चिंतन करने पर भी उसमें सत्ता नहीं मालूम होती, उसी प्रकार तत्वज्ञानी पुरुष को जगत के पदार्थों में सार और सत्ता की प्रतीति नहीं होती। चतुर बाजीगर द्वारा निर्मित रम्य बगीचे में अन्य सब मोहित होते हैं, परंतु जैसे उसका मर्मज्ञ तत्व जानने वाला झमूरा उसे मायामय और निस्सार समझकर मोहित नहीं होता।
हाँ, अपने मायापति मालिक की लीला देख देख कर आह्लादित अवश्य होता है। इसी प्रकार इस श्रेणी का वैरागी पुरुष भी विषय भोगों में मोहित नहीं होता। इस प्रकार के वैराग्यवान पुरुष की संसार के किसी भोग पदार्थ में आस्था ही नहीं होती। तब उनमें रमणीयता और सुख की भ्रांति तो हो ही कैसे सकती है। ऐसा ही पुरुष परमात्मा के परम पद का अधिकारी होता है। इसी को पर वैराग्य या दृढ़ वैराग्य कहते हैं। मित्रों, यह थी वैराग्य का स्वरूप इस शीर्षक पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।